मेरे घर में अचानक से इतने सारे फूल का मैदान कहाँ से आ गया, जाने के लिए बने में रहे मेरे व्लॉग चैनल हर्षिता पंच भाई पे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग पे। गाइस, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये भी है, अनाउंसमेंट कह लीजिए, कि मैं रीड करने वाली हूँ सब्सक्राइबर कमेंट्स जो कि लाइव होगा ऑन सैटरडे। तो उसके लिए आप स्टे ट्यून करिएगा, क्योंकि इस सैटरडे को आने वाला है सब्सक्राइबर कमेंट। तो आप जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे उसको मैं ज़रूर से रीड करूँगी एंड आप सबको कमेंट डाउन करूँगी एंड साथ ही साथ आपके स्क्रीनशॉट भी शेयर करूँगी एंड नेम कॉल भी करूँगी। तो जितने अच्छे कमेंट्स रहेंगे उतनी अच्छी आपका मैं रीड करूँगी। So keep commenting guys, and I am appreciating each and every comment that you ever commented on my video. Thank you so much for commenting and subscribing to my YouTube channel. नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग पे। आज के दिन मैंने, जैसा कि आपको पता है, लास्ट व्लॉग का कंटिन्यूशन कि मैं पानी डाल रही थी अपने पेड़ पौधों में। जब पानी डाल के हो गया तो मैं मास्क मुस्क लगा के निकल गई थी पैदल पैदल चलने। आगे देखिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ आज के दिन। तो जैसा कि मैंने बोला था कि आज मेरे को अपना कंप्लीट करना है 10,000 स्टेप्स, तो मैं और दीदी निकल गए थे एक अच्छी सी जगह पे। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज हम कहाँ गए। तो मैं ये पैदल चलते हुए जा रही थी एंड साथ ही साथ ये है मेरा लुक। आई नो तक खासा नहीं दिख रहा है, बट इतनी गर्मी थी तो ये मैं मास्क मुखौटा लगा के रखी थी, जबकि हम 5 बजे शाम के गए थे फिर भी। एंड मैं इतना चैटर बॉक्स जैसे चटर चटर बात करते हुए अपनी दीदी के साथ जा रही थी, और हम लोग के सामने एक आंटी भी जा रही थी वॉक करने के लिए। एंड जबकि अभी शाम के 5:30 हो गए थे, फिर भी ऐसा मौसम था कि गर्मी लग रहा था। फिर इतना अच्छा सा लोकेशन मिला तो मेरी दीदी बोली कि उसकी फ़ोटो क्लिक कर देती है, और मैं उसकी ढेर सारी फ़ोटो क्लिक की। एंड वो अपना फेस रिवील नहीं करना चाहती तो अपना फेस नहीं दिखाए, एंड ये मैं भी पोस्ट करती हुई थी। एंड फिर हम बहुत देर तक चल रहे थे गाइस, ऑलमोस्ट अभी तो आधे घंटे हो गया था हमको घर से निकले। एंड आप मेरी स्पीड देख ही रहे हैं, मैं बहुत स्लोली जा रही थी एंड बहुत ज़्यादा दूर था ये जगह। अगर आप कार से भी आते हो ना तो 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं, तो आप सोच लीजिए पैदल तो कितना ही टाइम लगेगा। रास्ता बहुत अच्छा था और शाम भी हो रही थी, धूप ढल रहा था, तो अच्छा लग रहा था वॉक करते हुए। एंड फिर ये ऐसा जगह आ गया था जहाँ पर रेती मिट्टी थी, ज़्यादा कुछ पेड़ पौधे नहीं थे, तो यहाँ पे गर्म भी लग रहा था करके मैंने तो मुंह ढक लिया था। फिर मैं जैसे तैसे सनसेट हुआ तो मैं मुंह वो कर ली, और इतनी गर्मी में भी अच्छा ही मज़ा आ रहा था। अगर आप दीदी के साथ हो तो मैं अपनी दीदी के साथ बहुत सारी बातें करते हुए जा रही थी। हम लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे एंड साथ ही साथ मेरा वॉकिंग काउंट भी इंक्रीज़ होता जा रहा था, मतलब कि मेरा स्टेप काउंटिंग। फिर आधे दूर पहुंच गए थे, यहाँ पे रोड बहुत अच्छा था। एंड आज था मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे का दिन। तो ट्यूसडे को दिन तो होता है हमारे प्रिय हनुमान जी का। तो हम आज वहीं पर अपने हनुमान जी से मिलने आ गए थे एंड मैं इतनी खुश थी कि हमारा बहुत सारा सफ़र कंप्लीट हो गया था। 40 मिनट के बाद हम लोग पहुँचे थे। हनुमान जी से हमने प्रार्थना की, प्रसाद लिया, टीका वीका लगाया एंड फिर अब हम लोग निकल गए थे हनुमान जी के मंदिर के पीछे ही खाने वाली जगह नेबरहुड कैफ़े पे। यहाँ का वाइब एंड इंटीरियर बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कहीं फ़ॉरेन में आ गए हैं। फिर हमने अपने लिए ऑर्डर किया मटर कचौरी, जिसको मैंने आधा खा ही लिया था जब तक मैं वीडियो ही नहीं ले पा रही थी, इतना यमी था ये। यही मैं अपनी दीदी के साथ बोल रही थी। एंड यहाँ पे इतना बड़ा कूलर रखा था ना, मेरे मुंह पे ही सब आ रहा था। फिर उसके बाद हम लोग ने झालमुरी या तो भेल बोल दो, जो आपको पता ही है न्यूज़ में कितना चल रहा था, और साथ ही साथ मोमोज़।
हमने मोमोज और साथ ही साथ हमने लिया झालमुड़ी। खैर ये झालमुड़ी नहीं था, ये भेल था मुंबई स्टाइल का। और ये भी देखिए मोमोज कितने मस्त। फिर खा के कोल्ड ड्रिंक ले लिया क्योंकि हमको फिर से वापस घर पैदल होते जाना था। शाम के टाइम कितना सुंदर दिख रहा था मंदिर। अंधेरा ज़्यादा हो रहा था तो दीदी और मैं एकदम भागते हुए जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि बीच में आ जाता थोड़ा सा सुनसान एरिया। एंड फिर मून की रोशनी भी बहुत ज़्यादा थी तो वो थोड़े अंधकार को तो काट रहा था, मतलब अंधेरेपन को तो काट रहा था। एंड साथ ही साथ भी रात के टाइम ट्रैफिक भी हो जाता है तो हम लोग लौटते वक्त बहुत अलग जगह से आए जो कि है गार्डन के होते हुए। एंड गार्डन के होते हुए इतना सुंदर दिखाई देता है, देखिए ना, ऐसा लग रहा है कैंडल जली हुई है बट ये सारे लैम्प्स हैं, लैम्प्स वाली लाइट है। एंड दीदी और मैं निकल गए थे वॉक करते हुए जल्दी जल्दी अपने घर की ओर। अच्छा हुआ हमने थम्स अप ले लिया था क्योंकि हमें डिहाइड्रेशन तो हो रही थी। एंड देखिए यहाँ पर भी 3 बड़े बड़े मंदिर हैं जिस पे कृष्ण जी और शिव जी का, शिव पार्वती का मंदिर है। एंड फाउंटेन की झरना से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और कितना जगमगा उठा था ये पूरे मंदिर की रोशनी इत अंधकार सी रातों में। तो इसी के साथ पार्क को भी क्रॉस कर लिए थे हम लोग। इंटीरियर होते हुए हम लोग अपनी घर की ओर जा रहे थे। इतना सुंदर प्लेग्राउंड एरिया था बच्चों के लिए। फिर उसके बाद इधर ना ज़्यादा गार्डन वाले एरिया में ना थोड़े संभल के जाना पड़ता है रात पे क्योंकि कुछ भी निकल सकता है, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे, अंधेरा बहुत तेज़ हो रखा था। फिर ऑलमोस्ट हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड वाली जगह में तो पहुंच ही गए थे। उधर तक हम लोग अच्छे से स्काई वॉक ले लिए थे। एंड ये स्काई वॉक की भी लाइटिंग बहुत ही अच्छी होती है। उसी के साथ मैं आ गई थी अपने घर एंड मेरी बैटरी भी लो हो गई थी। मैं फाइनली घर आ गई हूँ। अब 7:20 हो रहा है गाइस। दिन की शुरुआत हो गई थी, सुबह का वक्त हो गया था, मेरी आंख भी नहीं खुल पा रही थी। फिर जैसे तैसे मैं रेडी हो गई, जल्दी जल्दी के कारण मैं लिप बाम अपने हाथों पे ही कैरी कर ली थी। फिर जब तक मेरे भैया रेडी हो रहे थे तब तक मैं अपना लिप बाम लगा रही थी। एंड देखिए गाइस, अगर आपके पास कुछ नहीं चाहिए और आप अपना बजट फ्रेंडली चाहिए तो ये लिप बाम बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली अगर आपको जिम विम में जाना है। एकदम लिपस्टिक टाइप का, लिप टिंट टाइप का इफ़ेक्ट भी देता है। खैर मैं कार्डियो कर ली थी एंड कार्डियो करने के बाद मेरा स्किन तो अलग सा ग्लो करने लग जाता है। आपका को भी लगता है क्या कि एक्सरसाइज करने के बाद अलग सा ग्लो आ जाता है? उसके बाद कार्डियो करने के बाद मैंने फिर से अपना थोड़ा वार्म अप किया क्योंकि वार्म अप करने के बाद मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। फिर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो मैं फिर से कार्डियो कर ली। इंग्लिश कोरियन कोई भी सॉन्ग चलेंगे जिस पे एकदम हाई वॉल्यूम एंड हाई बेस हो। कार्डियो ओवर होने के बाद मेरे फेस की हालत ऐसी हो गई थी, पूरी पसीने से तरबतर। क्या आपका भी फेस ऐसा ही हो जाता है जैसा मेरा हो गया, एकदम सुस्त टाइप का? फिर मैं अपनी जिम से निकल रही थी अपने घर की ओर गाड़ी पे जाने के लिए। एंड देखिए कितना हरा भरा ग्रीनरी गार्डन दिखाई दे रहा है। एंड मेरी हालत ऐसी दिखाई दे रही थी एंड मैं घर पहुंच गई थी। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे घर में कैसे आ गए इतने सारे फूल तो उसके लिए बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग पे। तो स्टे ट्यून।